नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी हम पटना में मौजूद हैं और पटना में दी कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड का चुनाव 7 तारीख को होने वाला है। चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार हैं और कुछ उम्मीदवार हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए खास बातचीत करेंगे क्या कुछ उद्देश्य लेकर ये उम्मीदवार चल रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं यदुवीर यादव जी, जो कि निदेशक पद से पुरुष वर्ग में है, निदेशक पद से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? नमस्ते, मैं यदुवीर यादव सहायक पथ निर्माण विभाग में 2014 से कार्यरत हूं। जब से इस सेवा में हम आए हैं और ये चुनाव देख रहे हैं, इस चुनाव में सामान्य पद पर सामान्य वर्ग से ही लोग लड़ते आ रहे थे। इस बार हम ओबीसी से आते हैं और सामान्य वर्ग के पद पे लड़ने का साहस जुटाया है। मैं अपील करूंगा आप लोगों से, मुझे अधिक से अधिक मत दे करके और हमें विजय बना। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य लेकर आप सर चल रहे हैं जिससे आप इस बार के चुनाव को? ये संस्था 1912 से रनिंग है और अभी तक इसमें सदस्य मामूली सी 2000 के आसपास रनिंग सदस्य हैं। हम इस सदस्य को लगभग 10,000 तक पहुंचाना चाहेंगे। इसमें कुछ सदस्य हैं जो जैसे आदेशपाल हैं, कार्यालय परिचारी को नहीं जोड़ा जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं जोड़ा जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक मेंबर बढ़ें, अधिक से अधिक एसेट क्रिएट हो और अधिक से अधिक लोगों को ऋण के माध्यम से उनका आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। कुल निदेशक पद में 3 लोगों का चयन होना है और जिसमें कुल उम्मीदवार 9 है पुरुष वर्ग से, बाकी महिला उम्मीदवार हैं। उसके साथ ही संजीव कुमार भी हैं जो कि निदेशक पद से इस बार उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जानेंगे क्या खास बातचीत, खास उद्देश्य है संजीव कुमार का, जिसको लेकर इस चुनाव का हिस्सेदार वो बने हैं और भागीदारी लिए हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसा कि मेरे मित्र यदुवीर जी ने बतलाया कि ये कोऑपरेटिव जो है सो बहुत सारे संलग्न कार्यालय पटना का, ये खास करके जो सचिवालय हो गया, मुख्यमंत्री सचिवालय हो गए, लोकायुक्त कार्यालय हुआ, बीपीएससी हुआ, बहुत सारे आयोग हैं इसमें। तो ये सारे लोग इसमें भाग लेते हैं और सबसे ज़्यादा ये जब मैं घूमा इन सारे कार्यालयों में तो मैंने एक कॉमन देखा कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये दिखा कि पैसा सबके पास है लेकिन जमा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका ये सारे जो लोन हैं वो सारे पैसा होने के बाद भी वो जमा नहीं कर पाते हैं। ये इस चीज को हटाने के लिए मैं आया हूं कि एक भवनवार कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, वहां के जो कर्मचारियों के बीच एक मान्यक लोग का जो है मान्यक निदेशक टाइप का एक बनाना सोचूंगा कि ताकि भविष्य में जितने भी लोन कोई ले तो उनको लोन लेने में सुविधा मिल जाए। वो बिल्कुल समय पर लोन उनको मिल जाए, समय पर पैसा वो जमा कर पाए। इतना ही नहीं, सदस्य की संख्या, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि सदस्य की संख्या आज तक सिर्फ 1676 सक्रिय है। ये कहीं न कहीं बहुत ही शर्म की बात है। हमें तो आश्चर्य होता है कि अभी तक जो चयन किया गया है, जो लोग आ रहे हैं, इस पर क्यों नहीं एक अभियान चलाया। मैं जो ही आऊंगा, इसका सोमवार का कार्यकारिणी का चुनाव, ये बैठक होगी। यदि मुझे आशीर्वाद के रूप में आता है और मैं उस कार्यकारिणी का यदि मेंबर बनता हूं तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं चुनाव के 1 महीना के बाद मेरी संख्या जो होगी कोऑपरेटिव में चुनाव कम से कम 5 से 7 हजार शुरुआत में करूंगा। फिर इसको अपने कार्यकाल के दौरान यानी 5 साल तक में मैं इसको 10,000 ले जाऊंगा। इसके एसेट को इतना बढ़ा दूंगा। मुझे तो आश्चर्य होता है, जैसे कि बहुत सारे कोऑपरेटिव चल रहे हैं दूसरे संस्था के भी, तो वहां पर देखा गया 10-10 लाख लोन दे रहे हैं और मेरी संस्था 2 लाख देने में भी 3 महीना से फॉर्म भरा हुआ है, 3 महीना से के बाद भी उसे लोन नहीं मिल पा रहा है। ये कितने शर्म की बात है। और बताइए कि हर महीना सरकार मुझे गारंटी दी है, मैं सरकारी नौकरी में हूं, उसके बाद मुझे गारंटर लेकर के जाना पड़ता है लोन लेने के लिए।
सरकार ने जब मुझे नौकरी दे दिया तो फिर गारंटर की क्यों जरूरत है? मैं जब आऊंगा निदेशक मंडल में तो कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, वह गारंटर सरकार ही है। मैं इस सारी व्यवस्था को, ये नवीन व्यवस्था करने जा रहा हूं। पुरातन व्यवस्था ध्वस्त करूंगा, नवीन व्यवस्था लागू करूंगा, और इसके लिए जरूरत है श्री उदय कुमार जी के नेतृत्व में, जो माननीय सचिव के उम्मीदवार हैं, इनके नेतृत्व में हमारी निदेशक मंडली इतनी मजबूत होगी कि कोई भी निर्णय लेने में हम चुकेंगे नहीं, बिल्कुल हमारा निर्णय अचूक रहेगा। तो इन सारे योजनाओं के साथ मैं इस कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी चुनाव में आ रहा हूं। एक सवाल करना चाहेंगे सर, ये कहने की बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, आप दिव्यांग भी हैं। कितना मुश्किल रहा इस चुनाव की तैयारी करना आपके लिए, क्योंकि 72 और 73 कार्यालय कुल हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको मिलना हुआ होगा, रूबरू करना हुआ होगा, और आपने अपनी बातों को उन तक पहुंचाया होगा, तो कितना मुश्किल रहा? ये सवाल तो मुझे भी लगता है कि कहां से एक इन सारे मित्रों के सहायता से कौन सी दिव्य शक्ति पैदा हो गई मुझ में कि मैं अभी तक 68 कार्यालय हो गया और व्यक्ति विशेष से मिला हूं। मुझे लगता है कम से कम 1600 लोगों के साथ मैं अपनी बातों को रखा हूं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी युवा जोश की यह टीम है कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। उन कठिनाइयों को मैंने दरकिनार किया। यह बात सच है कि मुझ जैसे लोग जो हमेशा शोषित, पीड़ित और उत्पीड़ित रहे हैं, उस समाज, उस व्यक्ति को भी श्री उदय कुमार ने एक स्थान दिया है। इसके लिए हम श्री उदय कुमार जो माननीय सचिव के पद के उम्मीदवार हैं, बहुत बहुत काबिले तारीफ के पात्र हैं, और मैं उनका दिल जोर से समर्थन करता हूं कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ होगा जो एक दिव्यांग साथी को हमेशा कंधे पर बैठा करके हमेशा एक एक व्यक्ति से मिलाने का काम किया है श्री उदय कुमार जी ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय कुमार जी भी मौजूद हैं, जो कि माननीय सचिव पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव में सहभागिता ले रहे हैं। साफ तौर पे जानेंगे इनसे, उदय कुमार जी से, कि क्या कुछ उद्देश्य से लेकर ये चल रहे हैं और इस चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। सर, स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले मैं उदय कुमार, सहायक पशु मत्स्य संसाधन विभाग। ये 2023 में जो कोऑपरेटिव का चुनाव है, उसके पहले 2017 में ये हुई थी, जिसमें हम निदेशक अति पिछड़ा से मैं निर्वाचित हुआ था। उसके बाद मैं कोऑपरेटिव में लगातार बैठकों में गया। वहाँ के बैठक में क्या क्या कमी हुई उसको मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ सबसे पहले दिक्कत है लोन का। लोन हमारे पास 40 लोगों का, 50 लोगों का हर एक माह आती है, ठीक है, मगर उन लोगों को लोन जो है पिक एंड चूज पद्धति के माध्यम से मिलता है। इसको पहले हमको खत्म करना है। जिस दिन हमारे कोऑपरेटिव बैंक में लोन एप्लीकेशन आएगा, उस दिन हम सबसे पहले उसको प्राप्ति रसीद देंगे कि आपका पहला एप्लीकेशन है, पहला नंबर पर आपका है। ये जो है हम लोग सबसे पहले करने का ये कारण होगा, मान लिया कोई 30 नंबर पर एप्लीकेशन है, लास्ट में दिया है, उसको पहले लोन मिल जाता है। और जो पहले नंबर पर है, जिसको अपने बच्चे का इलाज करवाना या अपने बच्चे का एडमिशन करवाना हो, अभी हाल के दिनों में 3-3 महीना से एप्लीकेशन रखा हुआ है, उनको नहीं मिला, जो 3 दिन में दिए उनका लोन पहले मिल गया। ये जो शिकायत है हमारे पास जो आती है, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग, क्या वजह है सर कि ऐसा किया जाता है कि जो लास्ट नंबर पे उनको पहले दे दिया जाता है और जो आगे नंबर पे? वहाँ जो है जो टीम होती है, वो टीम एक काम करती है कि वो टीम के, इसलिए हमने एक अच्छे टीम को बनाया। उस टीम में माननीय सचिव के रूप में हम हैं, अध्यक्ष के रूप में हमने निर्णय लिया हमारी टीम ने कि पप्पू कुमार, सहायक समान प्रशासन विभाग को हम लोग समर्थन करेंगे। और निदेशक में 5 सीट है सामान्य में, जिसमें 3 पुरुष 2 महिला है। इसमें एक संजीव जी है, एक यदवीर यादव है, एक विनय कुमार राम है। महिला में हमारी तरफ से दिव्या जी है। अति पिछड़ा में जो है शशिकांत प्रसाद है। अति पिछड़ा महिला से हमारे एक उम्मीदवार कंचन कुमारी जो निर्विरोध घोषित हुई, उनके सीट पर कोई नहीं आया, इसलिए वो निर्विरोध हो गई। बीसी में नीतीश कुमार है पुरुष से। बीसी महिला में संगीता चंद्रा है। एससी में हमारे उम्मीदवार हैं अमित कुमार। एससी महिला में किरण कुमारी, शाखा पदाधिकारी भवन निर्माण। ये हमारा जो टीम है, वो टीम जो है के साथ हम लोग वहाँ वर्क करेंगे। टीम हम लोग का है कि लोन को जो है पारदर्शिता करना है,
ये नहीं कहे कि कोई कि हमारा 3 दिन पहले जो 3 महीना पहले दिया हुआ है 3 दिन वाले को दे दिया गया है। जैसे ही हम लोग इसको पारदर्शिता करेंगे, जैसे ही उसको हम नंबरिंग चढ़ाएंगे कि आपका 1 नंबर पर है, सबसे पहले उनको मिलेगा, उसके बाद 2 नंबर वाले को, उसके बाद हम लोग भवनवार कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। क्योंकि ये हो रहा है कि हमारे एम्प्लॉय है कोऑपरेटिव में, मगर वो दूसरे कार्यों में संलिप्त है, जिसका उनका काम है कि जो भवनवार हमारे सदस्य हैं उनसे लोन का राशि लेना, उनका पीएफ। देखिए हमारे पीएफ जो है, जो सदस्य है वो बोलते हैं कि पीएफ का पैसा राशि हम जमा नहीं कर पाते। क्यों नहीं जमा कर पा रहे हैं? वो सचिवालय का स्टाफ है, सचिवालय वो ड्यूटी आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, जबकि बैंक जाने का उनको फुर्सत नहीं है। जबकि हमारे स्टाफ है, हमारे पास मैन पावर है कोऑपरेटिव बैंक में, मगर वो मैन पावर को दूसरी जगह यूज कर दिया जा रहा है, जबकि वो मैन पावर हवे भवनवार कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। और उनका काम रहेगा कि जो भी सदस्य हैं वो उनसे उनका पीएफ का राशि लेके बैंक को जमा करेंगे और नेक्स्ट डे उनको प्राप्ति रसीद देंगे। दूसरा हमारा है, उसके बाद हम लोग लोन की राशि जो 2 लाख है उसको हम लोग 3 लाख करेंगे। उसके बाद हम लोग का एक और प्राथमिकता है कि अभी तक जो बैंक जो 1912 में बनी 100 वर्ष का बैंक हो गया, उसके बाद भी अभी तक फुल्ली कंप्यूटराइज नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐप्स डेवलप करवाएंगे। ऐप डेवलप कराने का मतलब है कि सारा चीज़ जो है पारदर्शिता से हो, कौन मेंबर बन रहे हैं, किनको एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन आए, कितना अभी हमारे पास एसेस है। अभी हमारे पास कुल मिला के 3 करोड़ का कैपिटल है लगभग, उसको हम लोग 5 करोड़ का कैपिटल करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा एक टारगेट है कि सदस्य का जो 500 रुपये प्रति माह जो कटता है उसको जो है हम लोग उनके सैलरी अकाउंट से ऑटो डिबिट करवा दें। ठीक है, उनसे परमिशन लेके कि आप करना चाहते हैं कि नहीं तो हमारा कोऑर्डिनेटर उनसे जाके ये ले लेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो टीम है ये बहुत अच्छी टीम है। टीम को हमारा रिक्वेस्ट है सभी सदस्य से कि वो हमारी टीम को विजय बनाए। निर्वाचित सदस्य के अलावे कुछ मनोनीत सदस्य। बोलिए। और सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने सहकर्मियों से, क्योंकि इस बार आप बहुत ही मुख्य पद, देखा जाए तो सचिव का जो पद होता है बहुत ही काफी मजबूत पद होता है, मजबूत स्तंभ होता है, तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने सहकर्मियों? देखिए, माननीय सचिव के साथ साथ हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टीम होता है वो एक मजबूत स्तंभ होता है। सचिव कुछ नहीं अकेले कर सकता है, जब तक डायरेक्टर का टीम उनके साथ नहीं हो। तो हमारा जो कुल 13 पद है, 13 में एक जो है 1 महिला जो है कंचन कुमारी निर्विरोध हो गई है, बाकी सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो हमने भवनवार मौका दिया सदस्य को। हमने विकास भवन से मैं, संजीव जी, नीतीश जी, विनय जी, और विश्वेश्वरैया भवन से हमारे यरवीर जी हैं, पटेल भवन से शशिकांत जी हैं, पुराना सचिवालय से संगीता जी हैं, पप्पू जी हैं। ठीक है, सूचना भवन से दिव्या जी हैं। हर एक भवन को हमने टच किया कि वहाँ से एक डायरेक्टर हो जो उस भवन के किसी भी प्रॉब्लम को, समझे, कोई दिक्कत हो तो वो अपने उस भवन से जो जीते हुए डायरेक्टर है उनके पास वो सूचना दे कि ऐसा है, हमारे यहाँ ये मेंबर बनना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार का लोन में उनको दिक्कत हो, वो हम लोग उन डायरेक्टर के माध्यम से हम लोग के पास मैसेज पहुँच जाएगा। तुरंत हम लोग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हर एक माह बैठक होती है, उस बैठक में उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। एक हमारा और है अगला कदम कि हम जिस विभाग में घूमे, 72 विभाग में, वहाँ से हम लोग को एक सजेशन मिला कि भवन जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से एक मनोनीत सदस्य को भी रखा जाए। जैसे बीपीएससी में हमको मिला कि नहीं, हम लोग बीपीएससी लगता है कि कटे हुए हैं, तो इस टाइप का हम चाहें कि बीपीएससी हो, विधानसभा, विधान परिषद हो, लोकायुक्त हो, हाई कोर्ट हो, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। वहाँ से हम लोग एक मनोनीत सदस्य रखेंगे जो हमारे बैठक में वो शामिल रहेंगे, और उनको जो है जो सजेशन रहेगा वहाँ के सदस्यों का, वो हम लोग को सजेशन देंगे कि इस तरह कोऑपरेटिव को डेवलप करना है। आज हमको बहुत ये होता है कि हम लोग अभी सचिवालय और संलग्न विभागों को मात्र 2 लाख रुपया लोन दे रहे हैं, जबकि बीएसएनएल और बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव है जो काम कर रही है जो अपने सदस्यों को 10 लाख रुपया लोन देती है। हम लोग ये लोन की राशि को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, जबकि हम लोग के पास सदस्य की संख्या बढ़ेगा। तो अभी बीपीएससी में 300 एम्प्लॉय के जहाँ तक जानकारी मिली है, अभी मात्र वहाँ 50 मेंबर हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे विभाग है जहाँ संख्या बहुत कम है। सबसे पहले हम लोग सदस्य की संख्या को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है अपने विभाग में, वो विभाग वाइज मेंबर बनाने के लिए कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे। हमारे जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे कोऑपरेटिव बैंक के जो सदस्य हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा
कि आप इस विभाग के लिए कोऑर्डिनेटर हैं और वहाँ उस विभाग के लिए वो काम करेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि हमारा कोऑपरेटिव फुल्ली कंप्यूटराइज हो जाए। आज 100 साल से ऊपर का हमारा कोऑपरेटिव है, अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ, बहुत खेद की बात है। इसके लिए हम लोग मैंने खुद प्रयास किया है कि स्टेट बैंक से हम एक ये करके स्टेट बैंक के थ्रू हम लोग उसको फुली कंप्यूटराइज करेंगे कि जो भी हमारा जो पीएफ की राशि है 500 वो उनके सैलरी अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाए। और यदि कोई नहीं भी कराना चाहते तो हमारा कोऑर्डिनेटर उनके टेबल से जाके वो राशि ले जा सकते हैं, क्योंकि बैंक आने में बहुत सारा प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय है, ऑफिस छोड़ के जाना दिक्कत है, इसलिए कोऑर्डिनेटर उनके टेबल से आके पैसा पीएफ का पैसा ले सकते हैं। और लोन का राशि हम चाह रहे हैं कि चेक के माध्यम से नहीं, उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। उससे सुविधा होगा कि उनको लोन जो है चेक मिलता है तो 2 दिन क्लियर होने में लगता है, किन्हीं को एडमिशन कराना है समय व्यतीत हो जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है। अभी हाल की घटना में ऐसा काला इतिहास हमारे कोऑपरेटिव में रचा कि कभी नहीं भविष्य में हुआ था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को लोन मिला, चेक मिला, फिर फ़ोन गया कि आप चेक वापस कर दीजिए। जब हम उस आदमी से मिले वो बहुत ये हुआ कि हम सदस्य हट जाएंगे, मगर हम बोले कि ऐसा घटना दोबारा नहीं होगी हमारी टीम के द्वारा। इस तरह का घटना कभी नहीं इतिहास में हुआ था कोऑपरेटिव में। फिर जो है बहुत सारे सदस्य को लोन फॉर्म ये बॉन्ड पेपर भरा के भी उनको चेक नहीं दिया गया। पिक एंड चूज ये प्रथा को बिल्कुल खत्म कर देना है, पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही लोन एप्लीकेशन उनका आएगा हम सबसे पहले उनको प्राप्ति रसीद देंगे कि किसी को कहने का मौका नहीं दे कि पिक एंड चूज होता है, ठीक है। और जो कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा तो ऐप्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर है, हाँ कितने नंबर है, कितने लोगों को अभी तक मिला है। और जो हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये हमारा सोसाइटी है उसके डेवलप के लिए बहुत सारे कदम हम लोग दूसरे कोऑपरेटिव जो बैंकिंग सोसाइटी अभी काम कर रही है, डाकघर का है या बीएसएनएल का या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट के कोऑपरेटिव के जितने भी माननीय सचिव हैं अध्यक्ष के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ जाके मिलेंगे, उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं अपने कोऑपरेटिव में उनका हम लोग सुझाव को लेके अपने कोऑपरेटिव में उसको अपनाएंगे, क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव को बहुत आगे ले जाना है। हम लोग 72 डिपार्टमेंट में इतने कम संख्या है, लोन की राशि बहुत कम है। जो भी सुनता है कहता है कि आपका 2 ही लाख है लोन, वाह मेरे यहाँ तो 10 लाख है। ये राशि को हमको बढ़ाना है सबसे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने सहकर्मियों से इस चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं? ये जो टीम है 13 सदस्यीय टीम है, उसमें निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी को क्रमांक अलॉट कर दिया गया है, जिसमें माननीय सचिव पर मैं उदय कुमार जो चुनाव में खड़ा हूँ, मेरा क्रमांक 1 पर है, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष पद पर जो मेरा समर्थन है, जिनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं, मैं पप्पू जी जो समान प्रशासन से हैं उनको क्रमांक 2 मिला है जी। निदेशक समान पुरुष पर हमारे जो टीम में 3 मेंबर हैं, उसमें संजीव कुमार को क्रमांक 11 मिला है। यदवीर यादव सहायक जो हैं पथ निर्माण विभाग, उनको क्रमांक 6 मिला है। विनय कुमार राम सहायक स्वास्थ्य विभाग, उनको क्रमांक 8 मिला है। निदेशक समान महिला पर दिव्या जी को क्रमांक 3 मिला है। निदेशक पिछड़ा वर्ग पुरुष पर नीतीश कुमार को जो सहायक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में है, उनको क्रमांक 1 मिला है। निदेशक पिछड़ा वर्ग महिला में संगीता चंद्रा जी को क्रमांक 4 मिला है। निदेशक अति पिछड़ा पुरुष को में शशिकांत जी को सहायक जो गृह विशेष विभाग में है, उनको क्रमांक 1 मिला है। निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष में अमित जी जो सहायक पथ निर्माण विभाग में है, उनको क्रमांक 1 मिला है। निदेशक अनुसूचित जनजाति महिला में किरण कुमारी प्रशाखा पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, उनको क्रमांक 2 मिला है। मैं सभी जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड पटना के जो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो भी टीम है, हमारे साथ जो भी टीम काम कर रही है या आना चाह रही है, उनको निम्नलिखित यही क्रमांकों पर अपना टिक लगा के, जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें टिक लगा के, उनके नाम के सामने टिक लगा के उनको भारी से भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित करें, ताकि हमारा टीम जो है कोऑपरेटिव के विकास के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। उस कोऑपरेटिव को कैसे सफल बनाना है, कैसे उसको कंप्यूटराइज करना है, कैसे सदस्य की संख्या को बढ़ाना है, कैसे लोन की राशि को बढ़ाना है, सभी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी। और इसमें हमारे महिला सदस्य भी हैं जो हमारे साथ टीम में हैं।
एक हमारे संजीव जो है जी हैं दिव्यांग हैं, उनको भी हम लोग टीम में रखे हैं कि किसी भी लोगों को नहीं लगे कि ये टीम में कुछ अधूरा है। महिला है हमारे साथ, सब यंग चैंप हम लोग हैं कि हम लोग जो है रात दिन मेहनत करेंगे कि कोऑपरेटिव को कैसे हम लोग विकास करें, कैसे इसको फुल्ली कंप्यूटराइज कर दें, फुल्ली जो है डिजिटल हो, कोई भी काम जो है राशि हमारा पीएफ जो है ऑटो डिडक्ट हो जाए, लोन की राशि जो है चेक से नहीं मिलकर सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। इस तरह के बहुत सारे जो वहाँ काम करने का है वो हम काम करके दिखाएंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं माननीय सचिव के पद पर वहाँ का व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग नहीं करूँगा। वहाँ के कोई स्टाफ मेरे बच्चे को स्कूल नहीं पहुँचाएगा, नहीं स्कूल लाएगा, स्कूल पहुँचाएगा नहीं लाएगा, वहाँ से नहीं कोई मेरा घर का सब्जी पहुँचाएगा ये लाएगा। सिर्फ वहाँ का स्टाफ सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी के लिए काम करेगा, वो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेगा। यही मेरा अपील है। चलिए सर, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विनय कुमार जी भी हैं, जो कि निदेशक पद से हैं। आप क्या कुछ आपका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, स्वागत करेंगे आपका। मेरा मुख्य उद्देश्य सदस्यता को बढ़ाना है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कोऑपरेशन के आधार पर चलेगा, तो इसमें जितनी ज़्यादा सदस्य संख्या होगी उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा लोगों का, और उस हिसाब से हमारा फंड बढ़ेगा, बैंक का जो राशि है बढ़ेगा। और जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम लोन ज़्यादा दे सकते हैं। अभी 2 लाख रुपए तक है मैक्सिमम, उसको हम लोग चाहते हैं कि बढ़ाया जाए, शुरू में 3 लाख किया जाए और उसके बाद 5 लाख तक हम लोग करने का प्रस्ताव रखेंगे। और यदि हमारे पास फंड होगा सदस्यता बढ़ाने के बाद ही। आज के समय में 1676 के करीब है सदस्य संख्या, जबकि पटना में बहुत सारे कार्यालय, करीब 72 कार्यालय हैं, और 72 कार्यालय में केवल 1600-1700 सदस्य संख्या होना बहुत ही खेदजनक है, आश्चर्य का विषय है। तो इसको हम लोगों को शुरू में 5 से 6,000 तक ले जाना है, उसके बाद 10,000 तक कम से कम हम लोग को 2 साल के अंदर 10,000 तक कर देना है। उससे होगा क्या कि सदस्य संख्या बढ़ेगी तो हमारा फंड भी बढ़ेगा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक से फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हम जो पैसा जमा करते हैं उस पर हमें 8% ब्याज मिलता है, और जो हम लोन लेते हैं वो 9% ब्याज पर हमको मिल जाता है। लेकिन उसमें भी है कि वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और जो आपका पैसा EMI जो कट गया वो कट गया, उसके बाद जो बचा उसके बाद उस पर लगेगा ब्याज। सबसे बड़ा फायदा ये है। तो जो बैंक हमारे पास इतना अच्छा बैंक है तो हम उसको और ज़्यादा क्यों नहीं बेहतर करें, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और हम लोग टीम में हैं, हमारे माननीय सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, इसके बाद हम लोग टीम हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम को वहाँ पर एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। इसके बाद हम लोग जितना ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, अपने सहकर्मियों से क्या अपील करना चाहेंगे? तो हम तो ये अपील करना चाहेंगे कि युवा और जोश उत्साह से भरी इस टीम को एक बार मौका दिया जाए, और 5 साल ही नहीं मात्र 1 साल के अंदर हमारे काम को देखा जाए। तो हम यही अपील करेंगे कि आपका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? सभी सदस्यगणों से यही अपील है कि 7 जनवरी को आप लोग भारी संख्याओं में आवें और इस चुनाव को सफल बनावें और हमारी नई टीम को एक बार सेवा करने का मौका दें। चलिए, हमने बात करने की कोशिश की निदेशक पद, माननीय सचिव पद और भी कई पद हैं जिसको लेकर जो चुनाव चल रहा है कोऑपरेटिव बैंकिंग की पटना में। तो क्या कुछ होता है 7 तारीख को, और जैसा कि उदय जी ने बताया इनके टीम से लगभग सभी पदों पर लोग इस बार उम्मीदवार खड़े हैं, तो इनके सदस्यों को कैसा रिजल्ट मिलता है, साथ ही सहकर्मियों का, सचिवालय में बहुत सारे सदस्य होंगे जो इन लोगों का चयन करेंगे। अब देखना यह है कि इनकी टीम से कितने सदस्यों का चयन हो पाता है और कितने सदस्य
को लोगों का साथ मिलता है। ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होगा। बाकी देखते हैं चुनाव में क्या होता है, रिजल्ट के बाद जो भी कुछ होगा वो भी चीजें हम आपको दिखाएंगे। बाकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आज का ये कैसा लगा बाकी आप बताइएगा, और बाकी